नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले भाजपा अपने हर बूथ को मजबूत कर लेना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 1700 सदी बूथों पर पिछड़ गई थी और इन हारे हुए बूथों को मजबूत करने का जिम्मा पार्टी के सांसदों को सौंपा जाएगा। आज नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं और पार्टी सांसदों के साथ एक अहम बैठक रखी गई है। इसमें हारे हुए बूथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सांसदों को सौंपी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय भी बैठक में रहेंगे। दिल्ली नगर निगम और हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली हार से भाजपा बेहद सतर्क हो गई है और एक्शन में किसे कह सकते आ गई है। अब पार्टी सांगठनिक मजबूती की दृष्टि से कोई ढिलाई बरतना चाहती नहीं है, इसलिए पार्टी ने बूथ प्रबंधन पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति बनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक नई दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक होगी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में बीजेपी का मंथन चल रहा है। ये मंथन कितना असरदार रहेगा, ये चिंतन कितना असरदार रहेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। ये दिल्ली में पार्लियामेंट के समय पर अपने सांसदों के साथ प्रदेश के बहुत से विषय जो संगठन तक पहुंचते हैं उन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चल रही है तो राज्य के ऐसे विषय वो विषय सांसद तक पहुँचे और संसद के माध्यम से लोकसभा में उस पर चर्चा हो। इन विषयों को लेकर हम मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ अनेकों संगठनात्मक विषय भी होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और भविष्य के कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सांसदों को और नेताओं को दिल्ली बुला करके विचार विमर्श कर रही है, कुछ दायित्व देने की लगातार लंबे समय से हम बातें सुन रहे हैं कि राज्य में दायित्व का बंटवारा होगा, लेकिन ये लगातार बातें ही बातें हो रही हैं और उनके कार्यकर्ताओं को लगातार निराशा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। संगठन में कुछ फेरबदल करने की अगर उनकी बात होगी तो ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो अपने संगठन में क्या फेरबदल करते हैं, किन लोगों को दायित्व देते हैं, नहीं देते हैं, इससे अटकलों का बाजार गर्म रहता है। और राज्य में अब तो रात दिन नेतृत्व परिवर्तन की बात भी लगातार हर चौक चौराहे पर होने लगी है। तो इससे राज्य में अस्थिरता का वातावरण बन रहा है और एक ऐसा संदेश जा रहा है कि राज्य में सब कुछ ऑल वेल नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। तो इन परिस्थितियों से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राज्य को निकालना चाहिए। तौर पे कांग्रेस ने जमकर निशाना भी साधा है। आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को, जहां पर उन्होंने इस मंथन पर निशाना साधा है। इस मंथन को साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात चल रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए बीजेपी सांसदों को ये जिम्मेदारी देने जा रही है। हिमाचल का जो रिजल्ट सामने आया, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव को लेकर जो तस्वीर सामने निकल कर आई, उसके बाद जो है बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे हैं और उसके मद्देनजर बूथ लेवल पर पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, जो कमियां छूट गई हैं। लिहाजा दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे, तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद हैं बैठक में और मंथन किया जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, जहां पर कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मंथन को लेकर, इस चिंतन को लेकर साफ तौर पर निशाना साध रही है और उसका कहना है कि ये मंथन नहीं चल रहा है, ये तो एक तरह का नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है उत्तराखंड में। उस लिहाज से कांग्रेस इस महत्वपूर्ण बैठक को, एक अहम बैठक को निशाना उस पर लिया है। तो सांसदों को अहम जिम्मेदारी मिलेगी, बैठक में रणनीति तय की जाएगी और ये रणनीति कितनी असरदार साबित होगी आने वाले चुनाव में, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी का मंथन चिंतन दिल्ली में इस वक्त जारी है और जिसमें बड़ी तादाद में जो है वरिष्ठ नेता जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी भी जिसे कह सकते हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस मंथन से आगे का जो रास्ता है वो बीजेपी तय करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में भी उत्तराखंड में 24 का चुनाव लगा हुआ है। उसके मद्देनजर जो है बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है।
हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना देखना पड़ा, वहां से बीजेपी सतर्क हो गई है और बीजेपी एक्शन में आ गई है। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अस्करी, बीजेपी का दिल्ली में महामंथन इस वक्त चल रहा है, क्या इस मंथन में क्या कुछ खास है, समझना चाहेंगे अस्करी आपसे। देखिए बिल्कुल आरिश, क्योंकि आज भाजपा के जो तमाम सांसद हैं और जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक है और बैठक में साफ निकलकर सामने आएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी साल में जो निकाय चुनाव होना है 2023 में उत्तराखंड में, उसको लेकर के चर्चाएं होंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज जिस तरह से दिल्ली से एमसीडी चुनाव जब से भाजपा हारी है तब से कहीं ना कहीं भाजपा के जो शीर्ष नेता है उनमें एक तरह की खलबली है। आखिर जो एमसीडी है वो 15 सालों की कब्जे के बाद भी आखिर क्यों एमसीडी चुनाव दिल्ली में भाजपा हारी है, इन तमाम बातों पर भी मंथन हो सकता है। और चूंकि अगले कुछ महीनों के अंदर प्रदेश में निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में किस रणनीति के साथ काम करना है और हाउस टू हाउस जो कैंपेनिंग है वो किस तरह से करनी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो तमाम प्रदेश के समसामयिक मुद्दे हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए जो सांसदों को करने होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर फीडबैक भी लिया जाना है तमाम सांसदों से और किस तरह से उत्तराखंड में और विकास की आयाम पर बातचीत हो सकती है और किस तरह से अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, उसमें किन रणनीतियों के साथ जनता के बीच जाना है, किस तरह से संवाद कायम करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आरिश, इस बैठक का एक अहम मकसद ये भी है क्योंकि संगठन विस्तार होना है और बीते कुछ दिनों पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 10 से 12 तारीख के अंदर अंदर हम संगठन का विस्तार कर देंगे और तमाम जो जिलों के मोर्चे हैं, उनके प्रमुख हैं, उनके नाम भी डिक्लेयर हो जाएंगे। हालांकि अभी तक वो सूची जो है सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है आज चूंकि दिल्ली में जो हाईकमान है उनके साथ बैठक है और तमाम जो सांसद है उत्तराखंड के वो इसमें बैठने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि निष्पक्ष कुछ ना कुछ निकल सकता है। आरिश, तो साफ तौर पे निष्पक्ष कुछ ना कुछ निकल सकता है। अस्करी, इस बीच जो हिमाचल का रिजल्ट साफ तौर पे आया, जिस तरह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस मंथन और चिंतन को लेकर कि बीजेपी अब सक्रिय और एक्शन मोड में साफ तौर पर आ गई है। क्या लगता है बीजेपी आने वाले वक्त में जो हिमाचल का रिजल्ट निकल कर आया है, उत्तराखंड में किस तरह से चीज़ों को लेकर किन मुद्दों पे खासकर काम करेगी और किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी आने वाले चुनाव के मद्देनजर? देखिए आरिश, जिस तरह से भाजपा को एमसीडी चुनाव और हिमाचल चुनाव से निराशा मिली है, लेकिन गुजरात से आशा मिली है। दो चुनाव जो है भाजपा आ रही है और एक चुनाव जीती है। इसके मद्देनजर अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली बहुत अहम था भाजपा के लिए, इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात हिमाचल की बात करें तो हिमाचल भी बहुत प्रखरता से जो भाजपा है वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन रिजल्ट जो है अपेक्षा के मुताबिक नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत सीख लेने की जरूरत है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, चूंकि उत्तराखंड प्रदेश की जो राजनीतिक प्रवृत्ति है और पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर भाजपा बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा ना आंकते हुए भाजपा को ये अपने आप जो रिजल्ट आए हैं हिमाचल के और एमसीडी चुनाव के, उनसे तमाम सबक लेना होगा कि हमें आने वाले वक्त में किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव जीतना है। अगर जाहिर है अगर उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी भाजपा तो और तमाम जो राज्य हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अस्करी, ओल्ड पेंशन जो नीति है वो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि हिमाचल में काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई और यही वजह है कि कांग्रेस या विपक्ष इस मुद्दे को भी उत्तराखंड में उठाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं ओल्ड पेंशन नीति को लेकर? अस्करी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? माफ कीजिएगा आरिश, एक बार आप सवाल दोहराएं, बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है लाइव के दौरान। अस्करी, ओल्ड पेंशन नीति एक बड़ी वजह कांग्रेस की मानी जा रही है कि कांग्रेस को उत्तराखंड में हिमाचल में माफ कीजिएगा जीत मिली,
तो अगर हम उत्तराखंड में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहता है, तो सत्ता पक्ष का क्या रुख दिखाई पड़ रहा है? क्या आपने टटोलने की कोशिश करी? ओल्ड पेंशन नीति को लेकर सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है? तो शायद देखिए बिल्कुल आरिश, जिस नीति की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल में बिल्कुल कांग्रेस को उस नीति का बिल्कुल फायदा। हाँ, अस्करी बोले, आपकी आवाज आ रही है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अस्करी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बीजेपी का महामंथन जिसे कह सकते हैं चल रहा है, और इस मंथन में कई तरह की बातें, जैसा कि अस्करी ने साफ तौर पे बताया कि आने वाले वक्त में संगठन का विस्तार किया जाएगा, बूथ पर जिसे कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। बूथ हर पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, और बीजेपी हमेशा से ही जानी जाती है कि अपने बूथ लेवल पे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। और यही वजह है कि बीजेपी ये जिम्मेदारी अब सांसदों को दे रही है, ताकि के बूथ लेवल पर सही तरह से काम हो, क्योंकि बूथ पे जब अच्छी तरह से काम होगा तो पार्टी की पकड़ बनेगी। जब पार्टी की पकड़ अच्छी बनेगी तो वो असर साफ तौर पे जो आने वाले चुनाव है उस पर भी देखने को मिलेगा। हिमाचल में बीजेपी की हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, और यही वजह है कि बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है, सतर्क हो गई है, और एक नई तरह से रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो है इस बैठक में रणनीति बना रही है। ये रणनीति क्या होगी और कितनी असरदार होगी, क्या मुद्दे इस रणनीति के तहत काम आएंगे आने वाले वक्त में, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।